दुनिया ने मदर टेरेसा का जो चेहरा देखा है उसकी असलियत और सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमको 400 साल पीछे जाना पड़ेगा। साल था 1609। मैरी वार्ड ने एक सिस्टर्स ऑफ लोरेटो नाम की इंस्टीट्यूट शुरू की, जिसका मकसद था वहाँ की विमेन को एक बेटर रिलीजियस लाइफ देना। सिस्टर्स ऑफ लोरेटो ने इंग्लैंड ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में पहले स्कूल फिर कॉलेज बनवाए। अब मकसद था मिशनरी वर्क को आगे बढ़ाने का। ब्रिटिश रूल में सिस्टर्स ऑफ लोरेटो 1821 में इंडिया आती है और मकसद था कन्वर्जन। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 1929। 18 साल की एक लड़की अल्बेनिया से भारत के शहर कोलकाता में आती है और सिस्टर्स ऑफ लोरेटो को ज्वाइन करती है। यही लड़की आगे जाके मदर टेरेसा के नाम से जानी जाती है। मदर टेरेसा को कैथोलिक चर्च और वेटिकन से एक बड़े मिशनरी एजेंडे के लिए भारत भेजा गया था। वो गरीबों की सेवा करने नहीं बल्कि भारतीयों को क्रिश्चियनिटी की तरफ आकर्षित करने के लिए एक प्लान्ड मिशन पर इंडिया आई थी। अपने जीवन के लगभग 70 साल भारत में बिताने वाली मदर टेरेसा ने मिशनरीज का भरपूर प्रचार प्रसार किया और 5 लाख से ज़्यादा भारतीयों को सक्सेसफुली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। यहीं से शुरू होते हैं कुछ चुभने वाले सवाल। मदर टेरेसा की अपनी इंस्टीट्यूट मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। गरीब और लाचार लोगों की सेवा की आड़ में ये उनका धर्म परिवर्तन करवाती थी। इसके अलावा कोई और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि कन्वर्जन इतने आसान थे कि बस एक राइस बैग के बदले हो जाते थे। सोचिए, एक गरीब आदमी है, उसके पास खाने के लिए घर में रोटी नहीं है, तो उसकी पहली प्रायोरिटी रोटी होगी या अंग्रेजी बोलने वाला धर्म? मतलब साफ है कि गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन पर दबाव डालकर जबरदस्ती राइस बैग कन्वर्जन किया गया। और उनकी इस महान उपलब्धि के लिए 1962 में पद्मश्री, 69 में जवाहरलाल नेहरू अवार्ड, 79 में नोबेल पीस प्राइज एंड 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न भी उन्हें दिया गया। कि वाह, आपने क्या कन्वर्जन करवाए हैं। क्या ये सम्मान, ये पहचान उन्हें इसलिए दी गई थी कि वो गरीबों के लिए देवदूत थीं या चर्च के राइस बैग कन्वर्जन की मास्टरमाइंड? ये मैं आप पर छोड़